हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसीएस आओ केमिस्ट्री सीखें। तो आज हम बात कर रहे हैं कार्बन एसिड्स के बारे में। जो इससे पहले हमने डिस्कस किया था, ऑक्सी एसिड्स के बारे में, जो कार्बोक्सिलिक एसिड और उनके एसिडिक स्ट्रेंथ, और बाद में उसके बाद हमने डिस्कस किया था ऑर्थो इफेक्ट के बारे में। तो आज हम बात कर रहे हैं कार्बन एसिड्स के बारे में। तो पहले कार्बन एसिड्स के बारे में आपको एक बात बता दूँ, जो कार्बन एसिड्स होते हैं दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ठीक है, वो जो है मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होते, वो जो है वीक एसिड होते हैं। और जो अपना एच देंगे, यानी कि जो एच आयन को डोनेट करेंगे, वो कभी देंगे? ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ कोई अगर अच्छा बेस होगा, कोई स्ट्रॉन्ग बेस होगा, तो तभी जो है अपना एच आयन देंगे। ठीक है, जो तभी जो है अपना एच आयन देंगे। तो यहाँ से हमें एक बात क्लियर है, कार्बन एसिड जो है स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, मतलब काफ़ी वीक एसिड है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, जो कार्बन एसिड है वो दो टाइप के होते हैं। पहला है कार्बोनिल कंपाउंड्स, यानी कि वो कार्बन एसिड जिनके पास कार्बोनिल ग्रुप है, तो उनको हम कह देंगे कार्बोनिल कंपाउंड। और सेकंड टाइप के जो कार्बन एसिड होंगे वो कौन से होंगे? हाइड्रोकार्बन्स वाले, सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स जिनके कोई ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। तो आज हम अभी सिर्फ कार्बोनिल कंपाउंड के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को पता है जो कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं, तो उनमें कौन कौन से आते हैं? एक आता है हमारे पास एल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड क्या होता है? CH3 C डबल बॉन्ड OH। फिर मैं बात करूँगा कीटोन के बारे में, CH3CO CH3। नेक्स्ट जो कैटेगरी है हमारे पास वो होती है एस्टर, CH3COOCH3। नेक्स्ट कैटेगरी में आते हैं हमारे पास अमाइड्स, CH3CO। अमाइड में क्या होता है? यहाँ पे NH2 लगा लो या NR2, कोई भी ग्रुप लगा लो। मैं यहाँ पे NR2 लिख लेता हूँ। और नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो कौन सी होती है? कार्बोनिल कंपाउंड्स में कार्बोक्सिलिक एसिड, CH3COOH। ठीक है, तो पहले मैं बात करता हूँ इन कार्बोनिल कंपाउंड्स में कि ये एसिडिक क्यों होते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि कार्बन एसिड्स हैं, कार्बन एसिड होने का मतलब क्या है कि ये लोग जो है, जो C और H बॉन्ड है, C और H बॉन्ड को ब्रेक करेंगे और हमें साथ में C के ऊपर नेगेटिव चार्ज मिलेगा। और मैं 3 बॉन्ड से अटैच है, हमें C के ऊपर जो है नेगेटिव चार्ज मिलेगा, प्लस यहाँ पे H पॉजिटिव मिलेगा। यह है कार्बोनिल कंपाउंड्स, कार्बन एसिड्स। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड में एल्डिहाइड की, तो एल्डिहाइड में क्या होगा? जो यहाँ पे ये H है, जैसे मान लो CH2, साथ में यहाँ पे CH2 लगा लो, यहाँ पे साथ में H लगा लो। तो ये जो H है, कोई भी एक स्ट्रॉन्ग बेस मान लो, जो OH नेगेटिव या कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा? इसके ऊपर अटैक करेगा और यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देगा, तो ये बनाएगा CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्ड OH। तो यहाँ पे ये अनाइन बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये अनाइन बन जाएगा। और ये अनाइन क्या होगा? ये अनाइन जो है रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड स्ट्रक्चर है। देखो यहाँ पे ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड स्ट्रक्चर है, तो ये जो है थोड़ा स्टेबल होगा। और ये क्या बना लेगा? इनोलेटाइन। CH2 सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे जो CH2 है यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, CO के ऊपर नेगेटिव और यहाँ पे H, ये क्या बन जाएगा? इनोलेट आयन। ठीक है, इनोलेट आयन की एक अपनी बहुत बड़ी केमिस्ट्री, इनोलेट केमिस्ट्री है। तो ये बनाएगा इनोलेट आयन। तो ऐसे मतलब देखो, हमने देखा ना, जो बेस है, बेस ने H आयन को एक्सट्रैक्ट किया, तो ये क्या बन गया? ये जो H है, ये कौन सा H है? ये एसिडिक प्रोटॉन है यहाँ पे। ठीक है, ऐसे में कीटोन की बात करूँ, कीटोन के पास मान लिया है CH2, मान लेते हैं कीटोन के पास ये CH2, साथ में यहाँ पे H है। तो कीटोन के ऊपर अगर मान लो कोई बेस आके अटैक करेगा, मान लो कोई OH नेगेटिव आया, इसने अटैक किया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे और ये क्या बनाएगा? CH2C डबल बॉन्ड O, CH3 यहाँ पे नेगेटिव होगा, जो नेगेटिव है रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, और यहाँ पे ऐसे बना सकता है CH2 डबल बॉन्ड CO नेगेटिव, यहाँ पे CH3। तो सिमिलरली वैसे ही जो है ये सभी के सभी जो है, मतलब यहाँ पे जो प्रोटॉन्स हैं, ये सभी अपने प्रोटॉन्स को लॉस कर सकते हैं, जो कार्बन और हाइड्रोजन के प्रोटॉन्स हैं। और साथ में क्या बना सकते हैं ये यहाँ पे? तो ये देखिए, इन सब ने यहाँ पे, मैंने इन सब के यहाँ पे अनाइन स्ट्रो कर दिए हैं। तो यहाँ पे क्या, जो यहाँ पे ये एस्टर है, एस्टर में जो H है, ये H लॉस होगा और यहाँ पे इनोलेट आयन बनाएगा, और इनोलेट आयन जो है रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा। सेम वैसे ही अमाइड के केस में होगा। अमाइड के केस में जो नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज भी यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा। और सेम वैसे ही जो है कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में थोड़ा अलग होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड में केस में क्या होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में ये वाला H लॉस नहीं होता। क्यों? क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड के पास O के साथ H है, ये जो है ऑक्सी एसिड है। तो ऑक्सी एसिड जो है स्ट्रॉन्गर एसिड होते हैं एज कम्पेयर टू कार्बन एसिड। तो क्या होगा? जो यहाँ पे इस H के लॉस होने की जगह बजाय ये वाला H लॉस हो जाएगा और ये जो है ज़्यादा स्टेबलाइज स्ट्रक्चर ना लेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सी एसिड है, ऑक्सी एसिड में जो H है इजीली यूनिट हो जाता है। तो अब मान लो एग्जाम में आपको क्वेश्चन आ जाए इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना। मान लो मैं पे नंबर देता हूँ इसको 1
2 3 4 5 और एग्जाम में पूछेंगे इनके एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना, तो कैसे करोगे? सबसे पहले बात क्या है, मैंने अभी बताया आपको, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या है, ये ऑक्सी एसिड है, तो यानी कि सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है। नंबर 5 यानी कि नंबर 5 वाला जो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। और उसके बाद मैं बात करता हूँ यहाँ पे देखिए, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एल्डिहाइड की, ठीक है, तो एल्डिहाइड के केस में क्या है, जो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे दूसरी साइड अटैच है वो है खाली H, खाली यहाँ पे एक H अटैच है, तो नेगेटिव चार्ज पूरा पूरा यहाँ पे स्टेबलाइज होगा। अगर यहाँ पे कीटोन की बात करूँ, ठीक है, तो कीटोन के केस में इन कंपेरिजन ऑफ एल्डिहाइड के साथ कंपेयर करूँ तो यहाँ पे एक CH3 ग्रुप है। CH3 ग्रुप का क्या है, यहाँ पे एक प्लस H और प्लस I इफेक्ट लगा रहा होगा, और प्लस H और प्लस I इफेक्ट क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट, जिसकी वजह से ये जो है थोड़ा लेस एसिडिक हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं देखूँ तो 5 के बाद यहाँ सिंपल देखूँ, पहले एल्डिहाइड होगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा उसके बाद ज़्यादा एसिडिक है कीटोन से। अब मैं कीटोन और एस्टर की बात करूँ तो यहाँ पे क्या है, O के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, क्रॉस कंजुगेशन करेंगे। यहाँ पे क्या होगा, क्रॉस कंजुगेशन, और इस क्रॉस कंजुगेशन होने की वजह से यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यानी कि मीजोमेरिक प्लस M लग रहा है, और इस क्रॉस कंजुगेशन के इफेक्ट के होने की वजह से ये जो है कीटोन से भी जो है लेस एसिडिक हो जाएगा। उसके बाद आएगा यहाँ पे एस्टर, और उसके बाद बात करूँ यहाँ पे अमाइड के केस में क्या है, यहाँ पे भी जो इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर है, मतलब यहाँ पे नाइट्रोजन एटम का जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो भी अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है किस इफेक्ट से, मीजोमेरिक से। और आप लोगों को पता है जो नाइट्रोजन का मीजोमेरिक है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन के मीजोमेरिक से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर इसका मीजोमेरिक ज़्यादा है, A+M इफेक्ट ज़्यादा है, तो जो है ये लेस एसिडिक होगा, यानी कि ये क्या है, एस्टर से भी थोड़ा कम एसिडिक होगा। तो उसके बाद क्या आएगा, अमाइड, और सबसे ज़्यादा क्या था, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है सबसे पहले आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अगर मैं ये 1 2 3 4 5 के हिसाब से अरेंज करूँ तो क्या आएगा, सबसे ज़्यादा एसिडिक क्या होगा, 5 नंबर वाला, फिर होगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और यहाँ पे फोर्थ। कई बार एग्जाम में इसमें से भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि मतलब इनमें से एसिडिक करेक्टर को जो है अरेंज करना, कौन सा ज़्यादा एसिडिक होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड जो ज़्यादा एसिडिक होगा, फिर आएगा एल्डिहाइड, फिर आएगा कीटोन, फिर आएगा एस्टर, फिर आएगा अमाइड, ठीक है। मान लो अगर एग्जाम में आपको से क्वेश्चन आ जाए, ये मान लो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि इसका जो है इसको अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ को, तो कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, ये अगर मैं देखूँ यहाँ पे क्या है, एस्टर बन रहा है, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे कीटोन, और ये भी क्या है, एस्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो ये जो यहाँ पे ये वाला प्रोटोन है, ये वाला प्रोटोन यहाँ से लॉस होगा, यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज, जो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, ठीक है। तो अगर मैं इस केस में बात करूँ, यहाँ पे क्या साथ में ऑक्सीजन भी है, और ऑक्सीजन भी यहाँ पे जो है यहाँ पे कंजुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे क्रॉस कंजुगेशन होगी। और अगर मैं बात करूँ इस वाले एग्जाम्पल में, जो खाली मान लो जो A है और ये B है और ये C है, अगर मैं बात करूँ बी वाले केस में क्या मान लो जो प्रोटोन है, तो ये प्रोटोन जो है रेजोनेंस स्टेबलाइज यहाँ पे होगा, और ये प्रोटोन के साथ कोई भी क्रॉस कंजुगेशन वाला नहीं है। अब मैं बात करता हूँ सी एग्जाम्पल में, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज यहाँ से लॉस होगा, ये जो है क्रॉस कंजुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा, यानी कि एसिडिक होगा। और यहाँ पे भी क्या है, O के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये भी क्या करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और मतलब यहाँ पे जो है क्रॉस कंजुगेशन तो यहाँ पे भी होगी। अब बात करते हैं, तो यहाँ से क्या हमारे पास आया, जो B है, B जो है वो ज़्यादा एसिडिक होगा A और C के कंपेरिजन में, क्योंकि A और C में क्या हो रही है, क्रॉस कंजुगेशन। अब A और C की बात करता हूँ, तो A और C में क्या हो रहा है, जो ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये डोनेट तो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या साथ साथ में इधर भी जो है ये क्रॉस कंजुगेशन शो करेगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे जो ये ऑक्सीजन का मीजोमेरिक है, ऑक्सीजन का मीजोमेरिक आधा तो इस कार्बोनिल के पास जा रहा है, ठीक है, आधा जो है कार्बोनिल के पास जा रहा है, और आधा जो है डबल बॉन्ड के पास जा रहा है। तो लेकिन इस वाले केस में, A वाले केस में जो मीजोमेरिक है सारे का सारा जो है कार्बोनिल के पास जा रहा है, यानी कि C वाले केस में जो मीजोमेरिक कार्बोनिल के पास जा रहा है वो थोड़ा कम जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर मीजोमेरिक इफेक्ट थोड़ा कम है तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो यानी कि B के बाद क्या आ जाएगा, C, और फिर आ जाएगा A, ठीक है। तो देखो अगर मान लो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे कि विच हाइड्रोजन इज एब्स्ट्रैक्ट, यानी कि इसमें से कौन सा हाइड्रोजन निकलेगा, या फिर एग्जाम में ऐसे पूछ सकते हैं कि इसमें से कौन सा हाइड्रोजन जो है मोर एसिडिक है। तो ये सोल्व करने के लिए देखें कैसे करेंगे। तो मोर एसिडिक का मतलब क्या है कि वहाँ पे हम क्या करेंगे, जो है प्रोटॉन लॉस करेंगे, प्रोटॉन लॉस करने के बाद जो अनायन बनेगा, हम उस अनायन की स्टेबिलिटी को चेक करेंगे, ठीक है, हम उस अनायन की स्टेबिलिटी को चेक करेंगे।
तो अगर यहाँ पे देखें, अगर यहाँ पे HA को लॉस करें, यहाँ पे अगर HA जाए तो HA जाने की वजह से यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, और ये नेगेटिव चार्ज जो है यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे HC की, तो यहाँ पे क्या, अगर HC जाएगा, HC लॉस होगा तो यहाँ पे भी आएगा नेगेटिव चार्ज, और ये नेगेटिव चार्ज भी रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। तो अगर मैं बात करूँ HB की, अगर यहाँ से HB का लॉस हो, HB का लॉस होने की वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और नेगेटिव चार्ज जो है रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड नहीं है। तो अब हम देखते हैं ना कौन सा ज़्यादा एसिडिक होगा, कौन सा जो है सबसे पहले निकलेगा। तो उसके लिए देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, अगर मैं HA की बात करूँ, HA में क्या है, यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे मान लो एल्डिहाइड है, मतलब HA अगर मैं सिर्फ इतने ग्रुप की बात करूँ तो क्या है, खाली एल्डिहाइड है। तो यानी क्या, यहाँ पे जो है जो कार्बोनिल कंपाउंड, ये नेगेटिव जो है सिर्फ और सिर्फ, मतलब ये जो कार्बोनिल है इस नेगेटिव को स्टेबलाइज कर रहा है। लेकिन यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे क्या लग रहा है, साथ साथ में यहाँ पे क्रॉस कंजुगेशन भी हो रही है। HC के केस में क्या हो रहा है, क्रॉस कंजुगेशन भी हो रही है, और क्रॉस कंजुगेशन होने की वजह से आपको पता है ये क्या हो जाएगा, लेस एसिडिक हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं HB की बात करूँ, HB के केस में क्या हो रहा है, HB के केस में तो कंजुगेशन या कोई भी रेजोनेंस ही नहीं है, यानी कि स्टेबलाइज नहीं है, यानी कि HB जो है सबसे लेट जाएगा। तो अगर मैं इनकी बात करूँ, इसका ऑर्डर बताऊँ कि कौन सा हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक होगा या कौन सा हाइड्रोजन सबसे पहले रिमूव होगा, तो HA सबसे पहले आ जाएगा, फिर नंबर आएगा HC का, और लास्ट में नंबर आएगा HB का। तो ये क्या आ जाएगा, ऑर्डर आ जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करने का। तो मान लो एग्जाम में अगर एक अलग मान लो क्वेश्चन आ जाए ऐसे कि मान लो ये जो है यहाँ पे लग रहा है नाइट्रो ग्रुप, और साथ में ये पूछे यहाँ पे लग रहा है एल्डिहाइड ग्रुप, तो ये पूछे साथ में कि अब बताओ इसमें से कौन सा जो है हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक होगा, कौन सा हाइड्रोजन ज़्यादा जल्दी रिमूव होगा। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनाएंगे। कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे क्या बनाएगा, CH2, यानी कि यहाँ पे बेस की प्रेजेंस में क्या करेगा, इसका एक प्रोटोन एक्सट्रैक्ट करेगा, तो CH2 N डबल बॉन्ड O के ऊपर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और इसके केस में क्या होगा, CH2 के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे मतलब जो है प्रोटोन किसी भी बेस की प्रेजेंस में क्या होगा, ये प्रोटोन यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो बनेगा CH2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज, साथ में C डबल बॉन्ड और यहाँ पे H, और ये जो है यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। दोनों जो है रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर हैं। तो अब ये आप लोगों को पता है जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर है, वो नाइट्रो ग्रुप की बहुत ज़्यादा होती है एल्डिहाइड से, ठीक है, ये आप लोगों को पता है ना। तो यहाँ पे कौन सा ज़्यादा एसिडिक होगा, ये वाला जो है ज़्यादा एसिडिक होगा। वो क्यों, देखो यहाँ पे क्या है, सिंपल यहाँ पे जो है अगर -M लग रहा है, साथ में यहाँ पे -I भी लग रहा है, यहाँ पे खाली -M लग रहा होगा, -I, क्योंकि CH अगर इंडक्टिव से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम नहीं कर रहा वो, तो वैसे भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर जो है नाइट्रो ग्रुप का बहुत ज़्यादा होता है एल्डिहाइड से, तो यहाँ पे जो नाइट्रो ग्रुप वाला होगा ये ज़्यादा एसिडिक होगा, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू एल्डिहाइड। तो अब हम बात करते हैं डाइकार्बोनिल कंपाउंड्स के बारे में। जो डाइकार्बोनिल कंपाउंड होते हैं उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। डाइकार्बोनिल कंपाउंड यानी कि अब तक हमने जितनी बात की सभी की सभी मोनोकार्बोनिल कंपाउंड, सबके पास एक ही एल्डिहाइड की जो है कार्बोनिल ग्रुप था। मैं डाइकार्बोनिल कंपाउंड की बात करता हूँ। तो ये क्या है, मान लो C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे बीच में CH2 है, फिर साथ में C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। यहाँ पे क्या है, दो कार्बोनिल ग्रुप है, तो इसलिए इसको डाइकार्बोनिल कंपाउंड हम कह देते हैं। इनको हम एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड भी कहते हैं, एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड्स भी कहते हैं। वो क्यों कहते हैं, देखिए, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रुप है, ये जो CH2 ग्रुप है, इसको हम मिथिलीन ग्रुप कहते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, जो मिथिलीन ग्रुप है, इससे जो प्रोटॉन होते हैं बहुत ज़्यादा एसिडिक होते हैं, ये जो है जल्दी से लॉस हो जाते हैं। और यहाँ पे क्या, मान लो किसी भी वीक बेस की प्रेजेंस में भी क्या ये प्रोटॉन लॉस हो जाएंगे, और ये बनाएंगे CH के यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, जैसे प्रोटॉन लॉस हो जाएगा ये वाला, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा, और जो ये अनाइन बनेगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो अनाइन है, ये जो है रेजोनेंस, हाईली रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर कैसे होगा, देखो एक बार ये यहाँ पे स्टेबलाइज होगा तो यहाँ पे ऐसे बना सकता है ये HCO नेगेटिव डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड OH। और सेकंड केस में अगर मैं बात करूँ, ये जो है ये वाला नेगेटिव चार्ज इधर की तरफ भी स्टेबलाइज हो सकता है, तो ये क्या बनाएगा, HC डबल बॉन्ड O सिंगल C। तो यहाँ पे क्या होगा, इसके दो रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर बनेंगे, जिसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा एसिडिक होगा। और इसको अगर हम शो करना चाहें तो इसको हम ऐसे भी शो कर सकते हैं, सिंपल पार्शियल नेगेटिव चार्ज दिखाकर, जो नेगेटिव चार्ज है इन तीन पोजीशन पे जो है ये स्टेबलाइज होगा। यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे तीन पोजीशन पे स्टेबलाइज है, तो इसकी वजह से क्या होगा, ये ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा एसिडिक होगा, ठीक है, ये वाला प्रोटॉन। तो अगर मान लो एग्जाम में आपके पास एक क्वेश्चन आ जाए, उस क्वेश्चन में आपको कंपेयर करना हो एसिडिक स्ट्रेंथ, सिंपल
ऐसे मान लो एग्जामिनर क्वेश्चन दे दे, यहाँ पे कार्बोनिल, यहाँ पे लग रहा है ये है HA और ये है HB। अगर आपसे पूछे कि इनमें से कौन सा एसिडिक होगा, तो आप खुद देखिए, जहाँ पर अगर मैं इसको हटा के यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लाऊं, तो नेगेटिव चार्ज सिर्फ एक कार्बोनिल की वजह से स्टेबलाइज है, और अगर मैं यहाँ पे HB को हटा के नेगेटिव चार्ज लेके आऊँ, जो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे होगा ये 2 कार्बोनिल की वजह से जो है स्टेबलाइज होगा। तो यहाँ पे जो है HB ज़्यादा एसिडिक होगा एज कम्पेयर टू HA। ठीक है, तो मान लो एग्जाम में बस क्वेश्चन आ जाए, उसमें लिखा हो अगर आपको इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी हो, मान लो ये है A B C D और E, तो कैसे करोगे देखिए यहाँ पे ध्यान से। तो यहाँ पे क्या है, सभी के सभी जो है डाई कार्बोनिल कंपाउंड है, सब में एक्टिव मिथिलीन ग्रुप है, जो नेगेटिव चार्ज जो हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होगा यहाँ से आएगा, और नेगेटिव चार्ज सभी में जो है यहाँ पे बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे CH3 से नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जाएगा, मतलब सॉरी प्रोटॉन जाएगा, तो नेगेटिव चार्ज क्या यहाँ पे आएगा, यहाँ पे अगर लास्ट में क्या बच जाएगा CH2। तो अब देखते हैं इनमें से, क्योंकि हमें पता है जो ज़्यादा जिसका अनायन ज़्यादा स्टेबल होगा ज़्यादा एसिडिक होगा, तो अब इनके अनायन की स्टेबिलिटी चेक करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये कौन सा एल्डिहाइड का केस, एल्डिहाइड है। ठीक है, ये कौन सा है, कीटोन। यहाँ पे देखिए एक साइड से एस्टर और दूसरा क्या है, ये कीटोन। यहाँ पे ये इधर भी एस्टर है और इधर भी एस्टर है, और ये क्या है, खाली ये मोनोकार्बोनिल है। ठीक है, मोनोकार्बोनिल यानी कि ये सबसे लीस्ट एसिडिक होगा, ये तो क्लियर हो गया, यानी कि जो ई वाला है सबसे लीस्ट एसिडिक है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ इन सब की। तो इन सब में आपको पता है जो एल्डिहाइड वाला है, एल्डिहाइड जो है ज़्यादा एसिडिक होगा, यानी कि ए वाला ज़्यादा एसिडिक होगा। क्यों, रीजन मैंने आपको भी समझाया, क्योंकि यहाँ पे जो है कोई भी मेसोमेरिक का इंडक्टिव प्लस का कोई भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट नहीं लग रहा। उसके बाद आएगा कीटोन, फिर आएगा सी वाला। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक कार्बोनिल तो क्रॉस कंजुगेशन शो कर रहा है, ठीक है, लेकिन दूसरी में नहीं है। और यहाँ पे जो डी है, डी में दोनों में जो है क्रॉस कंजुगेशन का इफेक्ट हो रहा होगा। क्रॉस कंजुगेशन की वजह से जो है यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट आ रहा है, जिसकी वजह से जो है कम एसिडिक होगा। तो यहाँ पे क्या ऑर्डर आ जाएगा, A B C D और लास्ट में क्या जाएगा, E। ठीक है, अब मान लो नेक्स्ट एग्जाम्पल आ जाए आपके पास एग्जाम में, कि क्वेश्चन आ जाए और वो पूछे कि बताओ इनमें से कौन सा ज़्यादा एसिडिक होगा। तो ये क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में और पूछे कि कौन सा प्रोटॉन जो है पहले एब्स्ट्रैक्ट होगा। तो क्या देखोगे, यहाँ पे देखोगे, जो मान लो अगर मैं HB को यहाँ से रिमूव करूँ, HB को रिमूव करके यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। ये नेगेटिव चार्ज जो है एक ही कार्बोनिल से स्टेबलाइज है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे HB को, अगर HB को रिमूव करूँ, जो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, ये नेगेटिव चार्ज जो है यहाँ पे 3 कार्बोनिल से स्टेबलाइज होगा, यहाँ पे भी हो जाएगा और यहाँ पे भी स्टेबलाइज होगा। अगर HC को रिमूव करूँ और जो HCl नेगेटिव चार्ज है कहीं भी स्टेबलाइज नहीं होगा। तो क्या है, HA वाला जो अगर मैं प्रोटॉन रिमूव करूं तो है एक कार्बोनिल से स्टेबलाइज होगा। अगर मैं HB को रिमूव करूं तो यहाँ पे जो है 3 कार्बोनिल जो है ग्रुप है उनसे जो है स्टेबलाइज होगा। और HC की बात करूं तो जो है किसी भी कार्बोनिल ग्रुप से स्टेबलाइज नहीं होगा। तो आप लोगों को पता है कि जितने ज़्यादा ग्रुप से स्टेबलाइज होगा उतना ज़्यादा एसिडिक होगा। तो अगर इसका एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करूँ तो HB जो है ज़्यादा एसिडिक प्रोटॉन होगा, फिर होगा HA, फिर होगा HC। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे साइक्लिक वर्सेस ए साइक्लिक के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। तो होता क्या है, देखिए, मान लो अगर कार्बोनिल कंपाउंड, डाई कार्बोनिल कंपाउंड अगर आ जाए, तो ये है, मान लो ये जो है साइक्लिक और ये जो है प्रोटॉन है, मान लो यहाँ पे HA। और सिंपल अगर मैं बात करूँ ए साइक्लिक के बारे में, ठीक है, ये यहाँ पे मान लो ये है HB। तो इनके बीच में कौन सा ज़्यादा एसिडिक होगा, ठीक है, वो हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि साइक्लिक और एसाइक्लिक में क्या डिफरेंस होगा।